मित्रों नमस्कार। देखिए हम लोग प्रकृति के आंगन में आज अवस्थित हैं। गौरव, बिल्कुल। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखिए बहुत सारे वृक्ष हैं इस प्रांगण में, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मंद मंद शीतल समीर भी प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल। तो इस सुबह की वेला में हम लोग प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई विषय चुन लेते हैं। बिल्कुल सर। कौन सा विषय? आज का विषय हम लोग का है महानंदा नदी। महानंदा नदी? जी बिल्कुल। अच्छा। तो इसके बारे में गौरव जानकारी लेकर उपस्थित है। तो गौरव, इसके उद्गम से लेकर इसके अंत तक प्रकाश डालिएगा। तो गौरव डालिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिल्कुल सर। इसकी जो सर पहले बता दें, कुल लंबाई जो है ये 360 किलोमीटर है। जो भारत में है 324 किलोमीटर। अच्छा। और मेनली ये दो देश में बहती है, एक बांग्लादेश में और भारत में। अच्छा। तो भारत में 324 किलोमीटर है, बांग्लादेश में 36 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है सर, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिला से जो है होता है। मतलब दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे एक महाभारत श्रेणी है जिसको मालदीरम पहाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। मालदीरम पहाड़ी? जी सर, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है। वहाँ एक जलप्रपात है, पगला झोड़ा जलप्रपात। पगला झोड़ा, ये कैसा नाम है गौरव? बड़ा ही अजीब मतलब जो है। पागल झोड़ा या पगला झोड़ा? पगला झोड़ा, अजीब नाम रखते हैं बंगाली सब। वहीं से जो है इसका जो है सर ओरिजिन होता है। उसके बाद जो है ये कुर्सियांग से नजदीक है। हाँ, कुर्सियांग से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व है। उसके बाद जो है ये सर जलपाईगुड़ी जाता है। जलपाईगुड़ी जिला? जी। उसके बाद उत्तर दिनाजपुर जाता है। फिर जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज जाता है। उसके बाद जो है पूर्णिया कटिहार होते हुए जो है ये जो है मालदा में जो है, मालदा के बाद बांग्लादेश में जो है वो जो है क्या बोलते हैं, राजशाही घाट। हाँ, राजशाही जिला में गोदागाड़ी घाट है, वहीं पे जो है जाके, जो कि एक लाल गोला जगह है मुर्शिदाबाद जिले में, उसके ठीक ऑपोजिट ही वह गोदागाड़ी घाट है। जी। वहीं पर किस नदी से इसका मिलन होता है? पद्मा नदी से जो है ये पद्मा नदी। पद्मा नदी को ही बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जो गंगा नदी का ही दूसरा नाम। हाँ, गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जी बिल्कुल। तो वहीं पर इस नदी से, पद्मा से इसका क्या हो जाता है? जाके मिल जाती है, संगम हो जाता है। यह महानंदा नदी क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ तथ्य आप बोले। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इसको कह सकते हैं ये बिहार की जो है सबसे पूर्वी नदी मानी जाती है। और गंगा नदी की जो है सबसे अंतिम जो है पूर्वी भाग से जो है मतलब मिलने वाली सहायक नदी जो है ये महानंदा नदी है। बिल्कुल। उसके बाद जो है सर ये जो है पूर्व में जो है मतलब वेस्ट बंगाल में बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी, पूर्व में बांग्ला भाषी और पश्चिम में हिंदी भाषी, दोनों को जो है विभाजक नदी मानी, दोनों की विभाजक सीमा है। जी बिल्कुल, है ना यह नदी। उसके बाद जो है इस नदी के नाम से सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस भी चलती है। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस भी इस नदी के नाम पर चलती है। जी बिल्कुल। तो इतने सारे तथ्य हैं इस नदी के बारे में गौरव। जी, बिहार और पश्चिम बंगाल की भी सीमा बनाती है। हाँ, कुछ सीमा जरूर बनाती है। जी। तो जब यह किशनगंज में प्रवेश करती है, तो किशनगंज बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ना? जी। रमजानपुर इस नदी पर है। तो वहाँ से यह आगे बढ़ती हुई कटिहार जिला के बारसोई में आती है। बारसोई रेलवे लाइन को क्रॉस करती हुई यह आगे की ओर बढ़ती है, फिर पूर्णिया जिले में आ जाती है। पूर्णिया जिले का कौन सा अनुमंडल है? 22। हाँ, 22 अनुमंडल। देखिए, जिस तरह से पंजाब है उसी तरह से 22 को भी पंजाब कहा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 5 नदियों का जो है वो, हाँ, 5 नदियाँ वहाँ तांडव मचाती रहती हैं। जी बिल्कुल। उस क्षेत्र के निवासी सदैव आक्रांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं बाढ़ से भी। 5 नदियों के बाढ़ से, उसके कटान से। गौरव, ये 5 नदियाँ कौन कौन हैं? जी बिल्कुल सर, वो परमान है, कंकई है, बकरा है, उसके बाद महानंदा और दास। परमान, कंकई, बकरा, महानंदा और दास, ये 5 नदियाँ वहाँ पर हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो ये 5 नदियाँ हैं। उसके बाद आप बोलिए कुछ।
उसके बाद जो है सर कह सकते हैं इसके जो है मतलब नदी के किनारे जो है बहुत सारे जो है क्षेत्र है, जैसे कि सिलीगुड़ी है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद बरसोई